बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing two topics: comparison of properties of various types of crystals and the derivation of Avogadro's number value from crystals theory। तो उसको हम बाद में देखते हैं। But a comparison of properties of various types of crystals. The following table gives a view of the comparison of properties of four types of crystals. तो पहले बड़े मेटालिक सॉलिड्स हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स कौन है, कैटायंस प्लस डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डी लोकलाइज की स्पेलिंग गलत है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इनके पार्टिकल्स के दरमियान में कौन होती है, मेटालिक बॉन्ड। इनकी प्रॉपर्टीज हार्ड, वेरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी। देखें सोडियम और मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल होती हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट्स वो भी बदलते रहते हैं। लो टू वेरी हाई, लस्ट्रस यानी लाइट रिफ्लेक्टिंग, डक्टाइल यानी इनकी जो वायर्स बनाई जा सकती हैं, मेलिएबल शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी तरफ जो है इसकी एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर जो है ये बड़ा जिसकी आपको एग्जांपल दी गई है। तो अब उसके बाद जो है टंगस्टन वगैरह, डब्ल्यू फॉर टंगस्टन। आयनिक सॉलिड्स, कैटायंस और अनायंस जो है पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड। ये भी हार्ड होते हैं। मॉडरेट टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स यानी दरमियाने और बहुत ज़्यादा। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर बेटा जी अगली जो आ जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं और पोलर मॉलिक्यूलर्स भी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जा सकती हैं। डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जांपल जरा देख लें। जो है वो नोबल गैसेस अगर सॉलिडिफाइड की गई हों, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और आइस जो है। सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सॉफ्ट होते हैं फिजिकल टच में। लो मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबलाइम इजीली इन मैनी केसेस। आखिर में बेटा ये नेटवर्क ऑफ कोवलेंट यानी कोवलेंट सॉलिड्स जिन्हें हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स और कोवलेंट बॉन्ड जो कि डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड और जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो बेटा जी अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा आप देखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर जो है जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर को मालूम करने के कई तरीके हैं। उनमें से जो एक एक्यूरेट, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो कौन सा है, डिटर्मिनिंग दिस नंबर इज फ्रॉम द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन। हमें पहले जो है वो वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मालूम करना पड़ेगा। एक चीज़ हमें ये मालूम होनी चाहिए, दूसरा नहीं एक्सपेरिमेंट करके, और दूसरा जो है वो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स एटम्स एंड आयंस। उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना पाया जाता है किसी दो एटम्स या दो आयंस, ठीक है ना जी, या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो बड़ा वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं, वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स डेंसिटी। डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें डेंसिटी मालूम हो तो हम मैस को डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी से, तो हम बड़े आराम से जब वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। जबकि डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स या आयंस जो है कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरेज। एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक होती है, आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 9 के अंदर पढ़ाई जाएगी, वहाँ से मालूम की जा सकती है। तो बेटा जी इस सारी चीज़ को समझने के लिए एक सॉल्ड एग्जाम्पल है आपकी किताब में। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पेज 110 पे 110 पे ज़रा देख लें। डेंसिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज 2.65 ग्राम पर cm3। ये मैंने डेंसिटी नोट कर दी, ठीक हो गया जी। इट इज मेड अप ऑफ क्यूबिक अरे ऑफ अल्टरनेट लिथियम एंड फ्लोराइड आयंस, ठीक है ना जी। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन शेप ऑफ लिथियम जो है वो क्या है, वो क्यूबिक है। वो क्या है,
क्यूबिक है, जिसमें तमाम एजेस जो हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के बराबर होती है और तमाम एजेस के दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद इट इज मेड अप द आयंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज आयंस, यानी लिथियम और फ्लोराइड आयन के दरमियान में, यानी एक फार्मूला यूनिट के कितना जगह घेरता है, कितनी लेंथ घेरता है, ठीक है ना जी, वो हमने यहाँ पे नोट कर दी है। ये वाली द डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, यानी लिथियम एंड फ्लोराइड आयंस, यानी एक फार्मूला यूनिट, ठीक है ना जी, दो आयंस हैं लेकिन एक फार्मूला यूनिट, ठीक हो गया ना जी, एक फार्मूला यूनिट की कितनी है 2.01 एंगस्ट्रॉन। बेटा पहले भी मैंने बताया है, एक एंगस्ट्रॉन जो है वो 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है, या जो है वो आप उसको कर सकते हैं क्या जी, अगर आप उसको सेंटीमीटर में तब्दील करना चाहते हैं तो फिर वो 10 पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 मीटर में जब वो 10 पावर 2 सेंटीमीटर पाए जाते हैं इस तरह से। तो अब दो आयंस के दरमियान में फासला, ये भी मैंने इधर नोट कर दिया है, ठीक हो गया ना जी। अब हमारा काम क्या है, हमें डेंसिटी से क्या मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है। पहले हमने वॉल्यूम मालूम करना है, तो फार्मूला मास ऑफ लिथियम फ्लोराइड, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 6.939 और फ्लोराइड का 18.9984, इनको जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, फार्मूला मास 25.9374 ग्राम पर मोल। डेंसिटी आपको उसने खुद स्टेटमेंट में बता दी है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके मास ओवर डेंसिटी, मास ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि ये फार्मूला मास किसकी होती है, 1 मोल की होती है, ठीक हो गया ना जी। तो मास ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड 25.93754 लिख दी है, और जबकि डेंसिटी जो है वो 2.65 वो भी मैंने लिख दी है। तो फिर हमारे पास वॉल्यूम निकल आया है 1 मोल का, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड 9.788 cm3, जो कि 1 मोल का है तो इसलिए पर मोल लिख दिया। अब बेटा जी हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड क्यूबिक शेप रखता है, तो क्यूबिक में तमाम लेंथ जो है वो ए बी सी तमाम लेंथ जो है वो बराबर होती हैं, तो इसलिए वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एल क्यूब के। मैंने एल को किसके बराबर कर दिया, एज लेंथ, जो कि ए बराबर बी बराबर सी के, फर क्यूब जो है। तो बेटा जी वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला ये एल क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड किसके बराबर है, एल क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड किसके बराबर होगा, एल क्यूब। लेकर इधर भी मैंने क्या किया, 1/3 से पावर दे दिया और इधर भी 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी ये देखें वॉल्यूम, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जैसे अगर आप x का 1/2 लेते ना पावर, तो फिर आप x का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर x का पावर 13 होगा तो फिर आप क्या लेंगे, क्यूब रूट, क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो एच लेंथ जो है विषय जो है एल बच गई थी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड का क्या कर लें आप, क्यूब रूट ले लें, क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें। तो एल की वैल्यू जो है वो क्यूब रूट लेने के बाद क्या आ जाती है 2.139 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल क्यूबिक लिथियम फ्लोराइड के एक लेंथ की, एक एज की लेंथ कितनी होगी, ठीक है 2.139। अभी हमने एक्सरे एनालिसिस से हमें पता चला है कि अगर दो आयंस के दरमियान में फासला जो है, दो आयंस के दरमियान में फासला 2.01 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर है, या हम इसको रिवर्स कर लें क्या कि 2.018 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर हो तो दो आयंस पाए जाएंगे, यानी एक फार्मूला यूनिट, ऐसे ही होगा ना जी। 2.018 10 पावर -8 सेंटीमीटर में कितने फार्मूला यूनिट होंगे, एक, ये मैंने इधर लिख दिया 2.01 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, एक, क्योंकि हमें पता है कि एक फार्मूला यूनिट में एक लिथियम एक फ्लोराइड आयन पाया जाता है, ठीक हो गया ना जी। मैंने लिख दिया है लिथियम एंड फ्लोराइड आयंस हैं, लिथियम फ्लोराइड। तो 1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो फिर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे,
1 बाई यूनिट की मेथड है बेटा जी, 1 बाई 2.01 इंटू 10 पावर माइनस 8। और अगर जो है वो एज लेंथ, अगर एज लेंथ जो है वो कितनी हो, क्यूब की लेंथ है कितनी हो 2.139 सेंटीमीटर, अगर इतना डिस्टेंस हो तो फिर कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे, 1 बाई 2.01 10 पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई 2.139, तो बेटा जी आपके पास क्या आ जाता है 1.064 10 पावर 8 यूनिट्स। तो वॉल्यूम, इसका मतलब है अब देखें ये एक लेंथ में है, किसमें है, एक लेंथ में, और अगर हमें पूरे वॉल्यूम में मालूम करने हो तो लेंथ का फिर दोबारा क्या कर दें, लेंथ का फिर क्या कर दें, क्यूब ले लें तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिथियम फ्लोराइड हैज फार्मूला यूनिट, उन्हीं एक लेंथ में जितना था उसका भी जितने नंबर ऑफ आयन थे 1.06, तो उसका क्यूब ले लें तो वो हमारे पास आ जाते हैं कितने जी 1.204 10 पावर 24, 1.204 10 पावर 20। तो वन फार्मूला यूनिट हैज, एक फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2 आयंस हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, असल तो ये है कि एक मोल के अंदर कितने आयंस पाए जाते हैं, तो बेटा कि 6.02 10 पावर 23। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर किसी भी सबस्टांस का हमारे पास 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स की तादाद हमेशा कितनी होती है, 6.02 10 पावर 23। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।